एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ बैठिए इसमें कुछ। चलिए ये वाला क्वेश्चन को उतार, लिखिए इसका प्रूफ। जो भी सवाल दिया इसको डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा बराबर लिखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए तो आप सबको एक प्रॉपर्टीज हम बताए थे। डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट प्लस के रूप में हो तो उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। यस या नो? यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का तीसरा कॉलम को सबको देखिए, देखें इसका प्रत्येक एलिमेंट प्लस के रूप में है कि नहीं? इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। यस या नो? तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 1 1 1, यही ना? फिर बीच में हम क्या देंगे, फिर आप देखिए क्या लिखिएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इस बार का एलिमेंट क्या पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड का क्यूब, इसको उतार दिया। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए सबको समझ ना गए? डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट प्लस के रूप में हो तो उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्लस के रूप में लिख सकते हैं। ये बता चुके हैं। इसमें कुछ अब देखिए डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, फिर प्लस। अब यहां पर सबको देखिएगा तब लिखिएगा। देखिए तीसरा कॉलम को सबको देखिए, देखे क्या कुछ कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? पी कॉमन आएगा, ठीक है। फिर देखिए अभी, फिर यहाँ पहला रो को देखिए, देखे क्या कॉमन आएगा? फिर यहाँ देखिए दूसरा कॉलम को देखे क्या कॉमन आएगा? फिर तीसरा कॉलम को क्या कॉमन आएगा? तो क्या क्या कॉमन आएगा सबको समझिए ना गए। तो पहला रो से x कॉमन ले रहे हैं तो 1 x x का स्क्वायर, दूसरा रो से y कॉमन तो 1 y y का स्क्वायर, तीसरा रो से z कॉमन तो 1 z z का स्क्वायर, और फिर तीसरा कॉलम से p कॉमन आ गया तो ये बच गया। सबको समझ ना गए? चलिए आगे लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला स्टेप, इसको मिटा दें। चलिए अब यहां पर सबको देखना है बाबू। अब यहां देखिए तो जिस तरह से ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला सेम उसी प्रकार से हम ये वाला भी करना चाहते हैं सेम।
तो कैसे होगा देखिएगा, पहले यहाँ 1 1 1 पहला कॉलम में है, तो हम ये तीसरा कॉलम और पहला कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली। लेकिन बताए थे इटनॉन का कोई दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज की जगह चिन्ह बदलेगा ना, प्लस से क्या होगा, माइनस से। ये तो प्लस सेम ना है, तो किस में हो जाएगा, तो देखिएगा डेल्टा बराबर ये हो गया माइनस, सेकेंड कॉलम जैसे है उसको वैसे लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ये तीसरा कॉलम को लिख रहे हैं पहला कॉलम में, और पहला कॉलम को लिख रहे हैं हम तीसरा कॉलम में, ये तो समझिए ना गए। अब बाकी इधर जो है उसको सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग अब नहीं करना। पी एक्स वाई जेड, और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको उतार। यहां पर इंटरचेंज किए इसीलिए हम चिन्ह यहां पर माइनस लगाए। अच्छा, ये साइड में लिखना पड़ेगा कि आप समझ जाएंगे, इसे समझ जाएंगे ना। चलिए अभी भी देखिए इस शकल में आया नहीं है, अभी लाना है। देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई जेड यहाँ बीच में है, तो ये बीच वाला यहाँ आएगा। तो अब ये तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर माइनस से प्लस। ये पहला कॉलम जैसे है वैसे लिख लीजिए, तीसरा कॉलम को लिखा जाए दूसरा कॉलम में, और दूसरा कॉलम को लिखा जाए तीसरा कॉलम में। इधर जो है उसको लिखिए पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको उतार। अब देखिएगा अच्छा से, अब दो गो टर्म आपके पास है, ये ये देखिए एक टर्म यहां पर है और दूसरा टर्म यहां पर है, देखे दोनों टर्म। क्या ये दोनों टर्म से हम 1 1 1 डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों से ही कॉमन आ जाएगा। तो देखिए क्या बचा, देखिए पहले है, देखिए ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा, अब बीच में क्या है, ये पूरे कॉमन आया, तो क्या बचा, पी एक्स वाई जेड ना, इसको होता है। अब याद कीजिए जब प्रूफ करने वाला जब बताना हम शुरू किए थे तो पहला सवाल यही लिए थे, यस या नो। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब 4-5 स्टेप छोड़ दीजिएगा आप, या फिर बाद में प्रूफ कर लीजिएगा। और ये सेम टू सेम सवाल 2-3 बार प्रूफ हो चुका है, तो क्या इसके जगह पर हम आंसर लिख दें, इसको सोल्व कीजिएगा तो मान आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यही हम लोग को प्रूव करना था आरएचएस में। तो एक बार जोरदार आवाज में बोलिए, सब कुछ समझे, यस या नो। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, समझ गए तो आगे बढ़ना है। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डेट।
प्रूव डेट साबित करें कि, साबित करें कि लिखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर इज नॉट b प्लस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छा, ये बहुत 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 ज्यादा वीवीआई सवाल है और ये 2021 में पूछा हुआ है। चलिए अब इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब इसका प्रूफ करने के लिए डिटरमिनेंट जो भी दिया है इसको डेल्टा मान लीजिए। डेल्टा बराबर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी ना, शकल कैसा है ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर लंबा सोचना पड़ेगा, लंबा सोचेंगे तब ये प्रूफ होगा, छोटा मोटा सोच ही प्रूफ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा सोच के आपको बताते हैं, एक बार दिखा देते हैं तो आप समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर सबको देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबको देख रहे हैं क्या है, देखिए ये जो पहला कॉलम है यहां पर बी प्लस सी स्क्वायर में है, ये पहला कॉलम माइनस दूसरा कॉलम करेंगे, इतना माइनस इतना। अब इससे क्या फायदा होगा भाई ना, तो एक वो एलिमेंट जीरो होगा। हमको लाना क्या है ए प्लस बी प्लस, देखिए अगर इसको इसमें घटाएंगे तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट इसमें घटेगा, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, फिर ये वाला भी इसमें घटेगा तो बी का स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का हो गया, फिर ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझा रहे हैं। अब देखिए तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला ए प्लस फिर ए माइनस, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। फिर यहां पर देखिए अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस तो ए प्लस बी और ए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका जीरो। इसको इसमें घटाने से फायदा यह हुआ कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आया, यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया। अब हम पहला कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, यस या नो। अब सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये दूसरा रो को तीसरा रो में घटा देंगे, सॉरी दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम में घटा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, फिर इतना माइनस इतना करेंगे, इससे हम पता लगाएंगे ये को आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये वाला इसमें घटेगा अपना लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब फिर दूसरा कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे क्या ए प्लस बी प्लस, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के गो हो जाएगा, एगो यहाँ से एगो, और हमको लाना के गो है 3 गो। अब अगला स्टेप में जो ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं, वो सारा बात समझे कि नहीं, आवाज नहीं। तो अब देखिए ऑपरेशन लगाने के लिए जा रहे हैं।
तो यहां पर लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाना, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ये डेल्टा बराबर ऑपरेशन C1 और C2 का हो रहा है। पहले C3 को लिख लिए थोड़ा हटा के, लंबा स्पेस। अब यहां पर C1 माइनस C2 किया जाए तो इतना, ये हुआ C1 और ये हुआ C2, घटाया जाए पहला को पहले के साथ, तो B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर ये B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, और C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0 ना। फिर यहाँ C2 माइनस C3, ये वाला है C2, ये वाला है C2 और ये वाला है C3, घटाएंगे ना, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर इतना माइनस इतना, तो C प्लस A का होल स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, और फिर इतना माइनस इतना, तो C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। चलिए इसको लिख लिया जाए। चलिए अब यहां पर डेल्टा बराबर, अच्छा यहां फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस, ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, डायरेक्ट माइनस से गुना कर दिए, कोई दिक्कत। और यहां पर 0, यहां पर भी आपका 0, और यहां फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी, इधर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख लिया जाए। चलिए अब यहां देखिए डेल्टा बराबर क्या करना है, सरियाना है कि डायरेक्ट कॉमन ले लें, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं तब बराबर। और क्या लिखना है, देखिए पहला कॉलम को सबको देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, यस सर। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। दूसरा कॉलम को देखिए, क्या यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तीसरा कॉमन नहीं आएगा। अब जो बचा उसको लिखेंगे, तो ये कॉमन आ गया, तो ये बचा बी प्लस सी माइनस ए, फिर ये बचा बी माइनस सी माइनस ए, फिर ये आपका 0, फिर यहां पर बचा 0 और ये सी प्लस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो समझिए ना गए। यहां देखिए डेल्टा बराबर इतना गुना इतना, इतना का स्क्वायर ना। अब यहां पहले देखिए तब लिखिएगा, देखिए अच्छा से इतना चीज तो हो गया। अब आगे क्या करना, इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा भी दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा देखिए कैसे होगा, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, ये से लो।
अब दिमाग लगाइए छोटा कैसे होगा। ये R3 को R2 में घटाइए, बी स्क्वायर कटा, फिर इसको R1 में घटाइए, ए स्क्वायर कटा, तो क्या बचेगा, यानी R3 माइनस R2 माइनस R1 कर देंगे तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा ना। यस या नो। तो अगला स्टेप क्या करना, क्यों करना, वो आप समझ रहे हैं। लिखिए तो बाय ऑपरेशन, बाय ऑपरेशन ये R3 चेंज टू R3 माइनस R2 माइनस R1, तो ये डेल्टा बराबर इतना गुना इतना, इतना का स्क्वायर। अब यहां R3 का ऑपरेशन होना है, पहले R1 को लिखिए, फिर ये R2 को लिखिए, फिर अब यहां पर R3 को चेंज कीजिए। चेंज क्या करना सबको पता है, इसको घटाएंगे इसमें और फिर इसको घटाएंगे इसमें। तो देखिए इस सब काम हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये पहला पहला एलिमेंट को घटाते हैं, देख लीजिए अच्छा है। देखिए 0 और माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर माइनस बी प्लस सी माइनस सी, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस बी प्लस सी और माइनस माइनस प्लस सी, माइनस बी माइनस सी प्लस सी। देखिए तो सी और सी कटा। अब यहाँ ए प्लस ए आपका कितना हो गया, अब माइनस बी, तो क्या इसको सबको जब घटाए तो आंसर क्या आया, 2 इंटू ए माइनस बी ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू ए माइनस। इसके बाद अब इसको इसमें घटाइए, तो देखिए इसको घटाएंगे, सी माइनस ए माइनस बी, ये घटेगा सी प्लस ए माइनस बी और माइनस 0 ना, ब्रैकेट खोल रहे हैं, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी है। देखिए बी बी कटा, सी कटा, माइनस ए माइनस ए, तो क्या इसके जगह -2 ए लिख सकते हैं। फिर अब देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए, ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर कटा, क्या बचा, क्या इसके जगह पर 2ab लिख सकते हैं, यस या नो। चलाइए पेन चलाइए। एकदम एक भी स्टेप में अगर दिक्कत हो जाए तो आप पूछिएगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, काहे हो रहा है, सारा बात यह समझा रहे। इस सब में भी अगर दिक्कत हो जाए तो पूछना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कोई सवाल ही नहीं है। यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी है। अब यहां डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां तक सबका हो गया। अब देखिए तीसरा रो को सबको देखे, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, क्या सबसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखिए तब b प्लस सी माइनस ए और 0 और ये a का स्क्वायर, फिर b माइनस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी और ये b का स्क्वायर, फिर 2 कॉमन आया तो a माइनस बी, यहाँ 2 कॉमन आया तो माइनस ए, यहाँ 2 कॉमन आया तो ये आपका ए बी, इसको लिख लीजिए। अब इतना कुछ होने के बाद अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, अब विस्तार कर लीजिए। अब विस्तार अगर कीजिएगा किससे करना सही रहेगा, बोलिए, R1 से, क्योंकि एक वो एलिमेंट यहाँ पर 0 है, आसानी से हो जाएगा। अब लाख कोशिश कीजिएगा एलिमेंट 0 ना हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक्सपेंड कर लेते हैं, उतना काहे पड़ेंगे आगे। लिखिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग, ये आपका R1, ऐसे 0 तो ही जाएगा, इसमें b स्क्वायर से गुना करेंगे, इसमें a स्क्वायर से गुना कर घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बाद में एलिमेंट बिगड़ जाएगा, ये बात भी है, तो सीधा आप एक्सपेंड कर लें। तो ये डेल्टा बराबर ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
अच्छा, चिन्ह हुआ प्लस माइनस प्लस, ये बाहर, बी प्लस सी माइनस ए बाहर। इसका रो कॉलम को ढकिए, ढकने के बाद चार्टू बचा, उसको लिखिए सी प्लस ए माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस ए, और ये आपका ए बी। फिर यहां से तो करना नहीं, प्लस माइनस और ये वाला प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बाहर। अब इसका रो कॉलम को ढकेंगे, बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी और ए माइनस बी और माइनस ए। चलिए, अब यहां डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां बी प्लस सी माइनस ए। अब 2/2 ऑर्डर के नाम सोल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए सी प्लस ए माइनस बी। अब माइनस माइनस प्लस, ये आपका ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस ए को बी प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ ए माइनस बी को मल्टीप्लाई सी प्लस ए और माइनस बी से। इसको लिख लीजिए। हाँ, देख लेते हैं कि यहाँ पर ई वाला, हाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ पर ना, हाँ ये हमसे मिस्टेक हो गया, जरा सा भी प्लस माइनस मिस्टेक होगा तो प्रूफ नहीं होगा। बढ़िया किए बता दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ पर देखिए बात, ये डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर b प्लस सी और माइनस ए, यहां मल्टीप्लाई कीजिए सब में, आप ब्रैकेट खोल के, ये होगा ए बी सी और प्लस ए स्क्वायर बी, अब माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस, ये आपका ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस ए से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए बी प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर माइनस, यहां पर अब खोलिए ब्रैकेट, ये आपका ए सी और प्लस ए स्क्वायर अब माइनस ए बी, अब माइनस बी सी माइनस ए बी अब प्लस ये बी का स्क्वायर। जब समझ समझ के उतारना है। चलिए, अब ये डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए, तो यहां पर सब को दूसरे से गुना कर सकते हैं क्या? गुना कीजिए, बी को इससे गुना कीजिए, ए बी स्क्वायर सी। कट रहा है? अच्छा, यहाँ हाँ, ए बी स्क्वायर कट गया, ठीक। अब इतना जो बता इसी से गुना कर लीजिए, तो ये ए बी स्क्वायर सी प्लस ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ये आपका ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए का क्यूब और ये आपका बी, यहां सबसे गुना हो गया, कटने छटने बाद जो बचा। फिर यहां पर प्लस ये आपका ए का स्क्वायर। चलिए, अब यहां पर देखिए, ये आपका ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो माइनस ए बी और प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी सी और प्लस ए बी माइनस बी का स्क्वायर।
अब इस सब चीज से आपको डरना नहीं है, गुना भाग सब छोटा मोटा बात हुआ, मैथ पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कुछ ना कुछ अब कटेगा। ए बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी, या प्लस में, और ए स्क्वायर बी सी माइनस में कट गया। अब इधर आइए, ए बी माइनस में ए बी प्लस में कटा, ए स्क्वायर माइनस प्लस कटा, ए सी प्लस माइनस कटा। अब शायद कुछ कटने वाला नहीं है, फ्रेश करके लिखिए, ए बी स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए का क्यूब बी। अच्छा, जो बचा उसमें ए स्क्वायर से गुना कर दें, ए स्क्वायर गुना ए बी, ए का क्यूब बी, ए स्क्वायर गुना बी सी, ए स्क्वायर बी सी, फिर ये आपका माइनस ए स्क्वायर और ये आपका बी का स्क्वायर। अब निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कटेगा, ए क्यूब बी प्लस माइनस कटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस कटा। अब शायद 3 गो टर्म बचा होगा, 1 2 3। अब ये डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर बचा ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी और प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब ये डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए तो इन तीनों से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, यहां से ए कॉमन, बी 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 कॉमन, सी 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 कॉमन। तो यहां गलती लिखा गया आपसे, देखिए यहां स्क्वायर इस पर है, क्या हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं तीनों से? ए बी सी कॉमन, एगो बी बचा, ए बी सी कॉमन सी बचा, ए बी सी कॉमन ए बचा। अब ये डेल्टा बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसी को सरिया के आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और यहां पर ए बी सी। देखिए तो ये हो गया डेल्टा बराबर 2, ए बी सी लिख लीजिए पहले, इतना का स्क्वायर और फिर इतना, 3 गुण हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हो गया RHS प्रूव्ड। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए, सब कोई समझे, एकदम रूम पे जाके, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार जब अपने से पेन चल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत। बाकी ऑपरेशन क्यों लगाए, कैसे लगाए, काहे की, सब बात समझिए। तो बस कोशिश ये करना कि 2-4 बार रिवीजन अगर हो जाएगा तो कहीं फंसने का चांस नहीं रहेगा, बात इतने टा है। इसी तरह का एक सवाल और है, बाकी सब सवाल में कोई दम नहीं है, ज्यादा सवाल भी बचा हुआ नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए प्रूव डेट, यानी साबित करें कि, साबित करें कि। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा, इसके बाद सारा सवाल सेम टाइप का है। लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका 2ab और ये आपका 2b, और ये 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
और -2b 2a 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर, और ये 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर का होल क्यूब, यही प्रूफ करना। चलिए अब इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए लेट डेल्टा बराबर लिखिए 1 + a स्क्वायर -b स्क्वायर 2ab और ये 2b, फिर यहाँ 2ab और -a स्क्वायर + b स्क्वायर। और यहाँ देखिए वो सबका है, सुन रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ देखिए, अब ये सवाल थोड़ा सा डायरेक्ट हम करेंगे, थोड़ा सा कम स्टेप में हो जाएगा, आप अच्छा समझ भी जाएंगे। बेटा हम यहाँ बना देते हैं, आप वहाँ आंसर लिख के आ जाइए, कुछ नहीं करना, सीधा LHS में आना और वो लिख करके RHS को। अब यहाँ देखिए, अब देखिए कि यहाँ पर ये भी सवाल में थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, यहाँ सबको देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमको जो लाना है वो क्या लाना है, 1 + a स्क्वायर प्लस, है ना, 3 को लाना है। 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर के को लाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, 1 + a स्क्वायर -b स्क्वायर है, यस या नो। तो अब देखिए हमको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, ये 1 + a स्क्वायर -b स्क्वायर है, और ये b स्क्वायर अगर प्लस में आ जाए तो कम हो जाएगा, यस या नो। अगर मान लीजिए कहीं पर -1 है और +1 आपको लाना है, ध्यान दीजिएगा, मैथ पढ़ रहे हैं आप, सोचना पड़ेगा लंबा है, कितना लाना कितना है। अब सोचिए -1 में कितना जोड़िएगा जो +1 पूरेगा, कितना, +2 जोड़ेंगे -1 में तब ना +1 पूरेगा। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ b का स्क्वायर माइनस में है, अगर हम +2b स्क्वायर कर दें तो 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर होगा, ये तो समझ गए। अब बात है कि हमको वहां पे जाके दोस्ती करना पड़ेगा इसको, जहां पर कि 2b स्क्वायर हो, यस या नो। अगर नहीं है तो उसको उस लायक पहले बनाना पड़ेगा, तब ना उससे दोस्ती करेंगे, तब ना मेरा काम होगा, यस या नो। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए ये R1, ये पहला कॉलम को ये तीसरा कॉलम में जाके घटा देंगे, इसको जाके इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर माइनस में और यहाँ b स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। बात यहाँ पर यह है कि घटा देंगे तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो, ये देखिए 1 + a स्क्वायर -b स्क्वायर, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ 2b ना, और हमको जरूरत किसका है, b,
हमको यहाँ पर बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर 2ab है, हमको बी स्क्वायर होना चाहिए तब ना। तो हम काम क्या करेंगे, ये तीसरा कॉलम में हम गुना कर देंगे किससे, बी से। गुना किससे, बी से अगर गुना कर देंगे ये बी स्क्वायर हो ना जाएगा। तो देखिए अब दिमाग में क्या चल रहा है कि पहला कॉलम को तीसरा कॉलम में जाके घटावे, लेकिन तीसरा कॉलम में आप गुना कर दे किससे, ना समझे, समझे। अब यहाँ पर b से अगर गुना कर दिए तो ये -2b स्क्वायर हो गया, और इसको इसमें घटाइए तो माइनस माइनस 2b स्क्वायर और -b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा। कहाँ कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं, आप में भी सोचने की क्षमता बढ़ रहा है। तो अब दूसरा बताइए, ये तो पहला कॉलम का हो गया, अब आते हैं दूसरा कॉलम। एकदम सोच समझ के, हरवाने वाला कोई बात नहीं है। इस दूसरा कॉलम में क्योंकि हमको 1 + a² + b² 3 गुण चाहिए, अभी तो एक के हुआ है। अब यहां पर देखिए कि हमको इसको भी हमको करना है 1 + a² + b²। अब यहां पर देखिए कमी किसका है, ए का ना, यहाँ माइनस में a² है, तो -1 यहाँ पर है और हमको +1 चाहिए a²। तो हमको -1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, +2 जोड़ेंगे, लेकिन किसको, a² b² c² किसको, किसको। अब देखिए हमको वहां पर जाके दोस्ती करना पड़ेगा जहां पर ए वाला है। ए वाला जो है वो कहां पर है, पहला कॉलम में तीसरा कॉलम में, कहां पर। लेकिन बात यहां पर यह है कि यहां पर है ए, लेकिन हमको चाहिए a² ना। तो क्या यहाँ पर a² है, हमको उसमें कुछ करना पड़ेगा, ए से क्या करना पड़ेगा। तो बात क्लियर होगा कि अब क्या करेंगे कि ये तीसरा कॉलम में ए से गुना कर देंगे, अब फिर इसको जा करके इसमें जोड़ देंगे, यस या नो। तो ये वाला प्लस बना जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए, हम डायरेक्ट करेंगे हम लोग रफ में, सबको देखिएगा, मने मन करेंगे, सब लिखना नहीं, उससे स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन तो समझ गए होंगे कि ये वाला क्या है, पहला कॉलम ना, पहला कॉलम को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, पहला कॉलम को इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, आवाज नहीं आ रहा है, घटाएंगे किसमें, लेकिन यहाँ पर गुना भी तो किसी से करना पड़ेगा, किससे, ए या बी, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर C3 में B से गुना कर दी, कोई दिक्कत। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एंड अब ये दूसरा कॉलम को इंटरचेंज करना, C2 चेंज टू C2। अच्छा इसको C3 में घटाना कि जोड़ना, अच्छा देखिए इसको इसमें घटाना है कि जोड़ना है, -a² प्लस ना, प्लस करेंगे तब ना, प्लस कितना C3 ना, लेकिन अभी इसमें कमी है किसका, हमको C3 में गुना करना पड़ेगा किससे, क्या सब कोई समझे। अभी पेन ना चलाइए, अभी आप समझिए, आप समझ गए वही बड़ी बात है, लिखा मतलब तो बाद में भी कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अभी आप इतना चीज को सोच पा रहे हैं वही बड़ी बात है बाबू। याद रहे कि हम लोग ये काम मने मन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुना भाग करने की जरूरत बाहर में, हम जब बोले समझे ये ऑपरेशन हम लोग मने मन करेंगे, रफ्ते में करेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि C3 B से गुना करेंगे तो यहाँ भाग लगाएंगे, ऐसा काम करना। वो पर्सनली गुना करते तब हम लोग भाग लगाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं रहे। आप सब देखिए, आप यहाँ सबको देखिए अच्छा से, ऑपरेशन C1 और C2 का हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, C3 को पहले लिख लिया जाए, ये देखिए लिख लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए आप C3 में गुना कर रहे हैं किससे, B से ना। देखिए पहला एलिमेंट क्या है,
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C1 का पहला एलिमेंट। अब फिर बीच में माइनस ना है, माइनस। अब फिर C3 में गुना किससे कर रहे हैं, यहाँ बी से मन मन गुना कीजिए, -2। इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हुआ। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अभी आपके सामने जब इसको इसमें घटाए, इसमें बी से गुना करके ये आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए, अब इसको भी इसमें घटाएंगे ना, आवाज नहीं है, लेकिन इसमें गुना किससे करना, ए से या बी से। ये 2ab ना होगा, ये 2ab माइनस 2ab कितना, क्या डायरेक्ट हम 0 कर दें, यस या नो। फिर यहां पर देखिएगा, अभी सबको देखना है बाबू। अब देखिए यहाँ पर ई वाला एलिमेंट क्या है, 2b ना। अब फिर घटा रहे माइनस, इसमें गुना हो रहा है किससे, तो b गुना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यस या नो। अब देखिए सोल्व कीजिए, 2b और माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी। अब आए, क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत है, इतना माइनस इतना, इसमें बी से गुना कर रहे हैं ना, तो वही तो बी से गुना। कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए अच्छा से, तो क्या बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं नहीं वो तब गुमराह कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको इससे घटाएंगे, इसमें बी से गुना काहे कर रहे हैं, समझे। जब इतना अच्छा समझा ही दिए तब क्या चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ इतना माइनस माइनस प्लस बी का क्यूब हुआ है, देखिए 2b माइनस बी कितना, अब प्लस ए स्क्वायर बी, अब प्लस बी का क्यूब ना, क्या इस सब से बी कॉमन ले, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अभी जब आपके सामने सोल्व किए तो ये आया b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, सबको समझे। चलिए अब आगे देखिए, अभी यहां पर देखिए आगे, ये पहला कॉलम का काम हो गया। अब आएंगे हम दूसरा कॉलम, अच्छा समझिए ऑपरेशन क्या है। अब ये दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम में क्या करना है, याद रखना, जब भी पूछेंगे तो बोलना है जोड़ना है, इसको इसमें क्या करना, लेकिन C3 में गुना भी किससे करना। यहाँ देखिए, यहाँ C2 का पहला एलिमेंट 2ab, अब प्लस इसमें a से गुना ना, ये क्या हुआ -2ab, प्लस माइनस कटा, क्या बचा बाबू, फिर ये वाला इसमें जोड़ेंगे, लेकिन इसमें गुना ए से ना है, देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे, उसमें ए से गुना कीजिए, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये आया कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, सबको समझे। फिर देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे, इसमें गुना करेंगे किससे, यहां सबको देखिए, है देखिए ये आपका 1 माइनस 2a और प्लस ए से गुना, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2a प्लस ए से गुना ए और माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ना, है देखिए -2a प्लस ए माइनस ए और माइनस ए का क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, क्या माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा माइनस ए कॉमन, माइनस ए कॉमन, तो ये आपका बचा देखिए कितना -a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। आवाज नहीं, क्या सबको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत है। अब अगर कहें कि इसको उतारिए, कोई दिक्कत, इसको उतारिए, किसी को भी अगर दिक्कत हो जाए एक भी पॉइंट में आप पूछेंगे, इसको उतारिए।
ये तो कभी पूछा नहीं है, हो सकता है आपकी बारी देखिए होता कि डिटरमिनेंट जो पूछता है ना, हर साल नया नया पूछता है, मतलब रिपीट बहुत कम होता है। मेरा बात करते को नहीं समझा। अब खास बात है कि एनसीईआरटी बुक का भी सवाल है, खास बात यह भी है, और हर बार नया नया पूछता है। तो हो सकता है रजा कुमार आपकी बार यही ट्रिक पूछ दे, अब कल जो पढ़ाए हो तो ऐसे करेगा, जैसे कल आप नहीं आए, वीडियो देखे थे, अच्छा समझ गए थे, इसी चक्कर में करता कोई नहीं आया आज। तो वीडियो सर भेजबे करते हैं, यही देख लेंगे, हमको पता है वो क्या देखेगा। जब यहाँ आके पर पाया तो रूम पे क्या पड़ेगा वो, तो क्या करें, हम आगे बढ़ जाए। यही होता है, जरा सा सुविधा अगर दीजिएगा ना, बहुत फायदा उठाएगा पूरा। सबका हो गया, चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए बात इतना, वो सब अभी तो कम है, अभी तो डिलीवरी नहीं हुआ है, तो जनवरी में होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए पहला कॉलम से पहला कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, फिर दूसरा कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं सबसे, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। लिखिए ये पूरे जब कॉमन आया पहला कॉलम से, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 0, फिर ये कॉमन आया तो आपका बी बचा, फिर यहां से देखिए बी को ये कॉमन लेंगे तो 0 बचा, फिर ये कॉमन 1, फिर ये कॉमन माइनस ए बचा। इधर जो है उसको लिखिए -2b और 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखिए। याद है कि आप छोड़िए उससे बात, अब इसका कह दे एक्सपेंड कीजिए, क्या कर सकते हैं कीजिए, तो पहले रो से कर लीजिए, लीजिए बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग, या पहले कॉलम से करते कोई दिक्कत, किसी से भी कर सकते, बाय एक्सपेंड ऑफ एलोंग C1, तीसरा कॉलम के सापेक्ष ये डेल्टा बराबर इतना गुना इतना, इतना का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां पर ये 1 आपका देखिए बाहर, रो कॉलम को ढकेंगे, ढकने के बाद देखिए 4 गो बचेगा, तो 1 2a और माइनस ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए इसका चिन्ह माइनस, इससे तो करना नहीं है, फिर इससे कीजिए प्लस बी रो कॉलम ढकिए, तो 0 और -2b 1 और ये आपका 2a। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक को ये पूरे से गुना कीजिए, इतना गुना इतना, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस ये आपका 2a का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ये आपका b, फिर यहाँ भी कीजिए 0 गुना समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस 2b, इसको उतार लीजिए। अब ये डेल्टा बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ 0 प्लस 2b ना, 2b गुना b 2b स्क्वायर, यहां तक उतार लिया। ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देखिए छूट रहा है, आपसे बोलबो नहीं किए, यहाँ होल स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर ना माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 गो वहां पर 1 गो 3 गो पूरा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। यही तो प्रूव करना था, ये RHS प्रूव्ड। अब कोई भी सवाल लंबा सा नहीं है, अब 2-4 लाइन का है सब। हो गया इसको मिटा में। चलिए अब यहां पर देखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए प्रूव डेट, यानी साबित करें कि, साबित करें कि ये होगा a प्लस बी और b प्लस सी और ये c प्लस ए और ये b c a c a b, इस सब बराबर है 3abc और माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब का। अच्छा 2025 में जो पूछा था यही टू सवाल, 25 में जो पूछा यही टू सवाल। देखिए अभी तक में जो पढ़े क्या कोनो रिपीट हुआ, तब हर बार नया पूछते रहता है, इसीलिए आपको अच्छा से तैयार करना पड़ेगा। जितना बताएं सब, और जितना बता दिया इससे बाहर नहीं जाएगा, ये वो बात। आप सोचते हैं सर इससे बाहर क्यों नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो इतना बताए हैं ना वो एनसीईआरटी बुक, गैस पेपर, मॉडल पेपर, हीट गैस पेपर वो अलग होता है। यही सब बात होता है। और छोड़िए बताइए, और इसको लिखिए, छोड़िए वैसा बातें बोल दिया, अब क्या बोले। अच्छा बाद में बोलेंगे आप, अरे ना क्या बोले, छोड़िए। लिखिए लिखिए, अब यहां पर सबको देखिएगा, यही सवाल दूसरे तरीका से भी पूछता है। देखिए कैसे पूछता है, यहाँ देखिए हम अगर कहें कि हम अभी जो है बाद में बताएंगे क्यों कर रहे हैं, अभी आप समझिए अच्छा से। अगर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी हमको लाना है, क्यों लाना है आपको बाद में बताएंगे। अगर कहें कि हमको यहाँ इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी लाना है, क्या आप ला सकते हैं? अच्छा से देख लीजिए, क्या सबसे आ जाएगा? सबको देख लिए। हमको a प्लस बी प्लस सी लाना है, क्या सबसे होगा? क्या ऑपरेशन कीजिएगा? अच्छा देखिए, रो को जोड़ना कॉलम को, रो या कॉलम, आवाज मिक्स हो रहा है, रो या कॉलम। अरे भाई कॉलम को जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस सी तरह कहां से मिलेगा? ए प्लस बी या प्लस 2c यहाँ पूर रहा है, यहाँ ए प्लस 2b प्लस सी पूर रहा है, हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो रो को जोड़ना कॉलम को, रो को, देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। जोड़ने का तरीका मालूम है कि पहला रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, तीसरा रो का, यहाँ देखिए a प्लस ए कितना हुआ
अब प्लस बी अब प्लस सी क्या सबसे 2 कॉमन आया, ए प्लस बी प्लस सी आया। यहाँ देखिए दूसरा एलिमेंट जोड़िएगा, साफ दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी पूरा। यहाँ भी तीसरा एलिमेंट जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस सी पूरा। अब ये सच अभी नहीं सोच पा रहे हैं आप, ये सच्ची सोचना है। रो कॉलम कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो पता चला कि सब रो को जोड़ेंगे तब ना ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तब कॉलम को जोड़ने से नहीं हो रहा है बाबू। अब यहाँ पर देखिए ये काम कीजिए, क्यों कर रहे हैं आपको चलेगा पता लास्ट में, अभी आपको टेंशन लेना नहीं है। लिखिए बाय ऑपरेशन ये R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखिए। अब ये डेल्टा बराबर, यहाँ ऑपरेशन R1 का हो रहा है, इसीलिए पहले R2 को लिख लिया जाए। इसके बाद सारे रो को जोड़ेगा। अभी आपके सामने जब सबको जोड़े थे तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ना आया था, यहां भी सबको जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहां भी सबको जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको लिख लीजिए। अब यहां पर डेल्टा बराबर, अब डेल्टा बराबर या देखिएगा, अब देखिए पहला रो से कुछ कॉमन आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ये कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा 2 और 1 और ये आपका 1, फिर यहाँ बी प्लस सी और ये सी और ये ए, सी प्लस ए और ये आपका बी। इसको उतार दे। देखिए हमारा प्रयास क्या रहता है, हमेशा 1 1 1 लाना, या तो अधिक से अधिक एलिमेंट 0 करना। यहां पर देखिए तो 1 1 1 आपको अभी दिखा है क्या, अभी दिखा, आवाज नहीं है, 1 1 1 दिखा। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो 1 1 1 हो जाएगा। यस सर, यस या नो? कौन कौन बोल सकते हैं क्या प्रयास कीजिएगा जो हो जाएगा, क्या कीजिएगा बोलिए? दोनों को घटा देंगे। किसको, नाम बोलिए। C1 माइनस, कितना सिंपल बात तो है। यहाँ 2 है, हमको 1 लाना है, 2 माइनस 1 कितना हुआ, और यहाँ पर C कट भी जाएगा, A कट भी जाएगा, एलिमेंट भी छोटा हो जाएगा। यस या नो? लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या हम C1 को C3 में नहीं घटा सकते हैं? यस या नो? तो 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लेकिन वही एक तो एलिमेंट बाहर जाएगा ना, तो घटाने से फायदा है नहीं है। इसलिए क्या करेंगे सबको समझेंगे, ये C1 माइनस C2 कीजिए तो ऑपरेशन। लिखिए बाय ऑपरेशन C1 चेंज टू C1 माइनस C2। ये डेल्टा बराबर A प्लस बी प्लस सी। यहां पर C1 और C2 और C3, C2 को पहले लिखिए और ये C3 को लिखिए, फिर C1 माइनस C2 कीजिए। 2 माइनस 1 कितना, 1। अब फिर इसको इसमें घटाएंगे, C कटेगा, क्या बचेगा, फिर इसको इसमें घटाइए, A कटा, क्या बचा, क्या कोई दिक्कत? अब देखिए 1 1 1 सवाल में आ चुका है, अगर 1 1 1 आ जाए तो बर्मा सरकार आ गया ना। अब तो सवाल सॉल्व होना ही होना है। तो लिखिए 1 1 अगर रो में दिखा तो ऑपरेशन किसका, तो बाय ऑपरेशन C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C1। ये होगा डेल्टा बराबर A प्लस बी प्लस सी। ऑपरेशन C2 और C3 का हो रहा है, पहले C1 को लिखेंगे ना, फिर यहाँ देखिए ई वाला C2 है, ई वाला C1 है, घटाइए 1 माइनस 1, फिर C माइनस
ए माइनस, अच्छा ई वाला C3 है और ई वाला C1 है, घटा सकते हैं ना, C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 A माइनस बी और B माइनस C। कोई दिक्कत? इसको लिखिए, एक बार रूम पे जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब खिलौना बन जाएगा। लेकिन वही एक सबसे बड़ा चीज है, रूम पे जाके प्रैक्टिस करना, ये सबसे संभव नहीं। लेकिन वही एक जो कर लेगा वो तो फिर मैथ में एग्जाम देख निकलेगा, फिर उसका दिन बन जाएगा उस दिन, उसको मजा आ जाएगा, जिंदगी उसी दिन से जीना शुरू कर देगा। वो कत्ता को मजाक समझा। किसी का फिजिक्स अगर गया तो मैथे उसको बचाएगा, किसी का अगर केमिस्ट्री एग्जाम खराब गया उसको बचाएगा मैथे, इंग्लिश हिंदी खराब गया तो बचाएगा कौन? मैथे। अगर सब में आप 70-70 अगर जोड़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर हमेशा 90 जुड़ेगा, तो सबका मेकअप यहीं पर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी उल्टा करके देखिए तो ना, एक बार कर लीजिए, अपने से कर लीजिए एक बार, इस सब में 90-90 इसमें 70, ऐसा होगा? ऐसा है ना, कहीं बैठे सोच लीजिए, ऐसा ऐसा मैथ में होता है। इसीलिए अधिक से अधिक मेहनत अभी करना है, मैथ में करना है, सब सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में अधिक मेहनत करना है। एक विद्यार्थी का जान अगर को बचाता है तो वो मैथ होता है। आप किसी का भी देख लीजिए मार्कशीट, सबसे अधिक नंबर अगर मिलेगा तो ज्यादातर विद्यार्थी का जो है मैथ और फिजिक्स से मिलेगा। हिंदी देखिए, अब टॉपर का देखिएगा तो सभ्य मिलेगा। अच्छा, हम मीडियम का बात करें, मतलब मीडियम, हर विद्यार्थी मीडियम विद्यार्थी का। अब टॉपर का देखिएगा सब तो 90+ से आएगा, 95+ से आएगा, वहां का बात नहीं कर रहे। टॉपर को इस बात बोलना पड़ेगा तुम पढ़ो ना, गजबे बात है। इतना गुना 1 A प्लस B प्लस C, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, C माइनस B, B माइनस C माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई। जो टॉपर होगा उसका बात अलग होगा, उसको कोई बोलेगा पढ़ने, वो जब टॉप करेगा तो मास्टर अपने जाएगा उसके पास, कैसे तुम पढ़ लिया यार, इतना नंबर ला लिया, उससे खुद से पूछेगा। A प्लस B प्लस C, अब यहां पर गुना कीजिए, C को B से गुना BC और माइनस C को C से गुना C²। फिर अब देख लेते हैं, अच्छा अच्छा, वो हम भी सपने में खो गए कि मेरा ही विद्यार्थी को टॉप किया इसीलिए ऐसा हो गया। हमारा भी टॉप करेगा तो हम भी जाएंगे 4 व्हीलर से, अपने 4 व्हीलर लग जाएंगे, अपने से चला जाएंगे, लेकिन कोई करेगा तब ना, बात ये हो है। अब यहाँ B का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BC, फिर माइनस, हाँ जो भी जाएगा फिर टॉप 10। अगर हमारे यहाँ से कोई चल गया भरामती क्लासेस, पूरा पटना में जितना मॉल है सब मॉल में जो खरीदना है बेटा खरीद, हाँ जो बेटा खरीदना, जो खाना है खाओ, जहां चलो घूमने के लिए वहां चलेंगे, लेकिन करेगा तब। अब यहाँ पर और जो मैथ में 100/100 ला दिया उसको 51,000 का चेक, एकदम चेक सीधा मिलेगा, कितना हजार का? 51,000 का। 51,000 का चेक उसको मिलेगा जो 100/100 लाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, A² माइनस AB माइनस AC और प्लस BC। क्या बोले? अरे मजाक में लिया, मेरा क्या लिया, गजबे बात है। 51,000 बचा तो
हम लोग जब पढ़ते थे ना मास्टर बताइए एक तो घड़ी देंगे 150 टका वाला और रात रात भर जग के पढ़ते रहते थे। एक तो घड़ी मिलेगा कुछ समय ना घड़ी पढ़ेंगे। तो हम लोग का बात अलग था, तो उस समय मोबाइल नहीं था। माइनस माइनस प्लस ए बी या प्लस ए सी या माइनस। एक बार मास्टर क्लास में अगर नाम लिया तो तब तो और पढ़ते रहते थे, बाप रे मेरा नाम ले दिया मास्टर, नहीं समझे? उस समय का बात अलग था। ये डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, कुछ तो कटेगा। बीसी माइनस में बीसी प्लस में कटा। अब देखिए यहां पर, देखिए क्या बचा, माइनस, रुकिए पहले ए बी लिखिए, फिर प्लस बीसी यहां बचा इसको लिखिए, अब प्लस यहां सी ए लिखिए, और क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस कितना सी स्क्वायर ना, यस या नो? इसको लिखिए, ये डेल्टा बराबर अब माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए पूरे से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, सबको देख रहे हैं क्या? सबको देख लीजिए, ये पूरे से हेलो हेलो, ये देखिएगा सबको ऐसा काहे कर रहे हैं, ये पूरे से माइनस कॉमन रहे, जो माइनस में वो किस में, जो प्लस में वो माइनस में। तो यहाँ देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसको लिखिए माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्या कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। अब ये डेल्टा बराबर माइनस, अब आइए 9वीं क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। पढ़े थे क्या? अगर नहीं पढ़े थे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये दूसरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए इतने आएगा। कत्ता को मेरा बात नहीं समझा? हाँ 3a भी आएगा, ए बी सी आएगा, सी भी आएगा शायद। अब डेल सी नहीं है इसको, इसको आप रूम पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? अब माइनस से कहे मल्टीप्लाई करने क्या कर सकते हैं, तो ये प्लस वाला माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। अब बाकी ये सब किस में, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ना समझे? माइनस से मल्टीप्लाई किए। क्या किसी को कोई दिक्कत है? ओनम कुमार क्या दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। अब यही तो प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। क्या होगा? अरे अच्छा वॉल्यूम फर्स्ट वहां पर होगा, लेते आइएगा तो, या रुके यहाँ पर है। ई बुक में तो हटा दिया इसको।
होने बात नहीं करना, बात की जगह कैसे हो। अभी और पढ़ेंगे आधा घंटा, वो सब नहीं होगा। वहां पर होगा मॉडल सेट, लेकर आ सकते हैं क्या? आइए ना, ऑफिस में होगा। देखिए बातचीत नहीं कीजिए। चलिए, और 4-5 सवाल है जो हम बताएंगे। अच्छा ये बताइए, कल टेस्ट देना है कि नहीं? उसके लिए हमको 4-5 सवाल और बताना पड़ेगा। अब अगर पढ़िएगा तो कल टेस्ट लेंगे, नहीं लेंगे, बोलिए क्या करें। छोटा छोटा सवाल है, फिर बाद में ये नहीं बोलिएगा सर 18 को टेस्ट नहीं लिया। सारा बात आप सोच लीजिए अच्छा से। हमको और 15 मिनट लगेगा पढ़ाने में। हम 100 नंबर का क्वेश्चन सेट कर लिया, 2 क्वेश्चन भी दिए हैं जो फिर आएगा। अरे भाई 5-6 क्वेश्चन है, ये तो लाइनें बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ना हम ना छोड़ेंगे। अब छोड़िए, जिसको जाना जाइए। तो फिर बाद अगर मेरे बारे में, वर्मा के बारे में कोई कुछ बोला, फिर बाद में कोई अगर कुछ बोल, वो सब नहीं, सवाल लिखिए। अरे ढेर नहीं बताएंगे, अरे हम तो खुद ढेर नहीं पढ़ा। इसको लिखिए, इसको। वो सब ने यही तो आपकी बार अबे करेगा। छोड़िए, हमको क्या, हम तो अरे बाद में हम भी बोल देंगे। हम क्या, हमको क्या है, हम तो पढ़ाना चाह रहे थे, मेरा विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। ये बात बोल के हम भी पीछे घसक जाएंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत है? तब हाँ लिखिए, हिंदी में लिखिए। अब जो जिसमें बोलिएगा उसमें बोलिएगा उर्दू सर, हम लिख देंगे, लेकिन इस बार पढ़ना होगा। हम लिखने का लिख देंगे, आप पढ़ लीजिएगा ना। बेटा ना हो पाएगा। और लिखिए, छोड़िए उधर कुत्तो। ये लिखिए ना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अरे देखिए, कोई चीज खत्म जब कर देते ना अच्छा लगता है। अब खत्म नहीं होता उसके लिए 24 घंटा इंतजार करो, अच्छा लगता है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होना चाहिए। अब देखिए ना, कत्ता कोई बात करेगा तो यही सबको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करेगा तो फिर कर देंगे तुरंत फेयर में, तुरंत कर देंगे फिर में, जाओ जहाँ जाना है। सोच लीजिए क्या करना, पढ़ना है कि फेयरवेल कर दें। हमको दिक्कत नहीं है, जैसा कहीं यार।
हम तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। गजब ये बात करता है। हाँ लेकिन अरे समय कोई जान है। वीडियो बंद हो गया चला ना वो रात वाला वीडियो नहीं। देखिए बात क्या है कि थोड़ा सा अब देखिए रात वाला वीडियो इसीलिए बंद है क्योंकि अब ये अगर दिखा देंगे तो आप लोग पूरा मजबूत हो जाइएगा। तो अब फिर क्या होगा कि आप लोग फिर बाद में भूल जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम कल से लेके आ रहे हैं, टेंशन ना लें। अब इम्पोर्टेंट चीज अब ये बता देंगे फिर बाद में उसको भूल जाइएगा। अरे ऐसा होता है, हम ऐसा किया। अच्छा कोई बात नहीं, कल लेस लेकर आ रहे हैं। आप देखिए कल से रेगुलर, कल से चैलेंज है अपने आप में। चैलेंज देखिए क्या है। एग्जाम का दिन कब से कितना दिन बचा? पहले सोच लीजिए, पूरा जनवरी हुआ 31 दिन और इसके बाद इधर कितना दिन बचा? 10 दिन, यही ना। तो कितना 41 ना। 41 दिन में अपने आप से चैलेंज है, किसी से नहीं। 41 दिन में 35 वीडियो आएगा। 41 दिन में ठीक रहेगा ना। अब वहां लिखा रहेगा 41 1/41 1 बटे फिर 2 बटे 3 बटे ऐसे। अब लोग समझ जाएगा ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि वर्मा सर अपने आप से चैलेंज किए 41 दिन में पहला दिन ऐसे। हम लोग मैथ वाला है तो डे 1 टेबल करेंगे। अब बटे वाला लिखेंगे, छोड़िए अब इसे लिखिए। ये सब क्या क्या बोल देता है। पांच छह को तो बताने है, 5 मिनट हमको लगेगा। ये बताइए, हम आते हैं 1 मिनट में। है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, सबको देख रहे हैं क्या? यहाँ देखिए तुरंत बनेगा ये सब सवाल। अब अगर कोई बातचीत किया मारदार होगा। देखिए 1 नंबर का प्रूफ करने जा रहे हैं। लिखिए लेट डेल्टा बराबर x प्लस y और z और ये 1। देखिए सवाल क्या करता है, सुनिएगा। सवाल कह रहा है डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करके अब बिना एक्सपेंड किए प्रूव करें कि ये 0 के बराबर होगा। फिर से बात सुनिए, अभी तक में जितना भी डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े उस सब में एक्सपेंड करते थे, लेकिन अब जो ये 5 सवाल है इसमें एक्सपेंड करना बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। हम जो बोले सबको समझे। अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज याद कीजिए, आप सबको बताए थे डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए उसका मान किसके बराबर? हमको प्रूव क्या करना? 0। अब दिमाग में सोचिए कि कोई 2 रो अगर आइडेंटिकल हो जाए, समान हो जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। देखिए तो यहाँ पर 1 1 1 है कि नहीं? अब कुछ ऐसा दिमाग लगाइए जिससे कि सब में सेम 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 आ जाए। अब फिर हम कॉमन ले लें, फिर 1 1 1 आ जाएगा, फिर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगा, उसका मान क्या कर देंगे? अब अपने आप में सोचिए कि क्या यहाँ पर कीजिएगा जो सब में सेम 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 आ जाएगा। आवाज नहीं आ रहा।
एक्स वाई जेड कॉमन है, इससे लीजिएगा। पहले करना, हाँ बोलिए बोलिए। पहले जोड़ना है, किसको किसको? ये पहला रो को और दूसरा रो को अगर जोड़ दें तो क्या सेम 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 आएगा? यहाँ देखिए, अच्छा से पढ़िए, लिखिएगा रे। बाय ऑपरेशन R1 चेंज टू R1 प्लस R2 ना। अब यहाँ देखिए, ये डेल्टा बराबर ऑपरेशन ये R1 का हो रहा है, तो क्या आप R2 को लिख सकते हैं? ये R3 को लिख सकते हैं? यस या नो? अब ये R1 R2 को जोड़िए, क्या होगा? X प्लस वाई प्लस, सबको देखें। फिर यहाँ इसको जोड़िए, क्या होगा? X प्लस वाई प्लस, फिर इसको जोड़िए तो X प्लस वाई प्लस, ना समझे? सबको समझे? अब यहाँ पर सबको देखिए, डेल्टा बराबर क्या, ये पहला रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, ये आपका क्या होगा? 1 1 1, यही ना। फिर यहाँ जेड एक्स वाई और 1 1। अब एक बार सबको जोरदार आवाजें बोलिए, यहाँ पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल है कि नहीं? इसका मान किसके बराबर? यहाँ साइड में लिखेंगे C1, सॉरी ये R1 और ये R3, तीन दोनों आपस में बराबर ना है। अब बोलिए 0 गुना समथिंग क्या हो गया? ये प्रूफ हुआ। लिखिए RHS प्रूफ। देखिए बिना एक्सप्लेन किए प्रूफ हुआ कि नहीं? क्या ऐसा 1-20 वाला पढ़े थे? आवाज नहीं आ रहा है, इसको उतारिए। यहाँ पे जब आपका 1.5 घंटा हालत खराब हो जाता है तो रूम पर कितना घंटा नॉन स्टॉप करते हैं? हो गया, इसको मिटावे। देखिए हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक जब करते हैं, अभी सब बात कहीं पे जाकर नहीं बोलना। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, हाँ। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले? ऐसा ना, ऐसा बात नहीं है, बात बस इतना टा है कि हम लोग शाम का टाइम है, इसीलिए हंसी मजाक के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी दूसरा कोई मकसद नहीं है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से जो है खुद से चैलेंज हम किए हैं भाई, एक भी क्लास रुकना नहीं चाहिए। लिखिए अब इसका प्रूफ। मेरा सांस भले रुक जाएगा लेकिन वीडियो अब नहीं रुकेगा। लेकिन आप सब देखिएगा ना, लेकिन आप सब शेयर कहाँ करें? अच्छा मान लीजिए जैसे हमारे 50 बच्चा देखा, तो 50 अगर अपना अपना फेसबुक पर शेयर कर दिया, सुनिए भाई